अ पार्टिकल मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 5t² माइनस 20t और प्लस 4 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने मोशन को मेंटेन किया हुआ है। कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम, और इसका क्या कैलकुलेट करना है बेटे, अपने को एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि ये कितना होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है। क्या होता है बेटे, टोटल टाइम होता है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ से क्या करो कि इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, इसका क्या कर लो, एरिया कैलकुलेट कर लो। तो अगर आप एरिया भी कैलकुलेट कर लेते हो, ये एरिया जो यहाँ पर आ रही है, ये एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट ही देता है। तो आप यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो इस ग्राफ से, तो देखो 1/2 और क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो बेस 2 हो जाएगी और हाइट कितनी आ जाएगी, -20 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -20 मीटर आ जाएगा। दूसरे वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो, इसको D1 नाम दे दे रहा हूँ, अब D2। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/2 और बेस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हाइट कितना आ जाएगा, हाइट में गिवन नहीं है यहाँ पर कि ये वैल्यू क्या है। तो इस वैल्यू के लिए देखो ये इक्वेशन अब काम करेगा। इस इक्वेशन को आप एक बार डिफरेंशिएट करो, dx/dt। इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 टू द 10t और -20 हो जाएगा। ठीक है। तो dx/dt अगर मैं लगाऊं और t इज इक्वल टू किस सेकंड पर, 4 सेकंड पर, t इक्वल टू 4 सेकंड पर। ठीक है। तो मुझे क्या मिलने वाला है, 10 और इंटू 4 -20, ये मुझे फाइनल वेलोसिटी दे देगा। कहाँ पर मिल देगा ये, t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए। तो v इज इक्वल टू टी इक्वल टू 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो 40 माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो 40 - 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमें गिवन नहीं थी, इसी वैल्यू को गिवन कैलकुलेट करने के लिए ये इक्वेशन दिया गया था। तो ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, लेकिन ये गिवन नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लिखकर हम अपना यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी हमको मिल गई है यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी जब मिल गई तो अब d2 हमको मिल जाएगा। देखो d2 कैसे मिलेगा, d2 तो हमको मिल गया है, ये वाला वैल्यू कितना है, 20 है। तो ये हो जाएगा 20, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, 20 मीटर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम नेट डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करें, नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हम अगर कैलकुलेट करें, तो बेटे टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए d1 प्लस d2, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अपने सिंबल के साथ या अपने साइन के साथ ही आइडिया सब्ट्रैक्ट होता है। तो d1 की वैल्यू -20 है और d2 की वैल्यू +20 है, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी बेटे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया है, टाइम हमारा 4 सेकंड है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ये 0 आ जाएगी। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती, लेकिन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं हम इस इक्वेशन से जो यहाँ पर गिवन है, ये इक्वेशन से, इसीलिए ये इक्वेशन दिया ही गया था। तो यहाँ 0 लिखेंगे, 0। ठीक है। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पर डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आ जाएगी।